नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर गंगाराम पांडे और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पूर्व की कक्षा में प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। इसके बाद जो है तो कर्म संबोधने चाहिए, इस सूत्र को पढ़ा था। और उसके बाद जो है एक अधिकार सूत्र आता है कारके, और इसके बाद एक सूत्र आता है कर्तुरीप्सित तम्मम कर्म। ये सूत्र जो है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र था। यहाँ तक हम लोग जो है तो पढ़ चुके थे। अब उसके बाद एक सूत्र आता है अनभिहिते। ठीक है, तो आज हम इस सूत्र की चर्चा करेंगे, अनभिहिते। उसके बाद कर्मणि द्वितीया और तथा युक्तम चा अनिप्सितम। तो इन तीन सूत्रों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा अनभिहिते। ठीक है, तो अनभिहिते कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। ठीक है, अनभिहिते कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। यह कारक प्रकरण में एक दूसरा सूत्र आता है जो अधिकार जो है करता है। इसके पहले सूत्र आता है कारके, वो जो है कारके का अधिकार करता है। तो कारके का अधिकार तो चल ही रहा है, कारके के अधिकार के साथ अब यहां से अनभिहिते का अधिकार चलता है। किसका अधिकार चलता है? अनभिहिते का। ठीक है, तो अनभिहिते यह कहता है कि इत्यधिकृत्य। इत्यधिकृत्य का मतलब होता है इसका अधिकार करके, मतलब इसका यहां से अधिकार चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अनभिहिते में इसका जो है तो समास विग्रह करेंगे। तो इसका समास विग्रह होगा ना अभिहितम अनभिहितम तस्मिन अनभिहिते। ठीक है, ना अभिहितम अनभिहितम तस्मिन अनभिहिते। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ना अभिहितम अनभिहितम तस्मिन अनभिहिते, मतलब जो अभिहित नहीं है उसको क्या कहेंगे? अनभिहित। यहां पर जो है तो नए समास होता है। कौन सा समास है? यहां पर नए समास है। तो ना अभिहितम अनभिहितम तस्मिन अनभिहिते, ये अनभिहिते का जो है क्या है? समास विग्रह है। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज नहीं लगी होगी कि अनभिहिते तो ठीक है, आप बता रहे हो कि ना अभिहितम अनभिहितम तस्मिन अनभिहिते, लेकिन अनभिहिते है क्या? ठीक है, ये चीज जाना है, क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि अनभिहिते है क्या, तभी हमको इस सूत्र का प्रयोजन पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जानना रहता है कि ना अनभिहिते में जो मतलब इसका अर्थ होता है कि अनुक्त, इसका एक पर्यायवाची शब्द है अनुक्त। तो अनभिहिते मतलब अनुक्त। तो अनभिहिते और अनुक्त ये दोनों पद कैसे हैं? पर्यायवाची पद हैं। कैसे पद हैं ये? पर्यायवाची। ठीक है, तो जो अभिहित नहीं है वो कैसा कहलाता है? अनभिहित कहलाता है। तो अब आते हैं कि अभिहित और अनभिहित है क्या। तो सबसे पहले अभिहित और अभिहित का पर्यायवाची शब्द होता है उक्त। अभिहित का पर्यायवाची क्या है? उक्त। मतलब अभिहित और उक्त ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अनभिहित और अनुक्त ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सूत्र किसका अधिकार करता है? अनभिहित का। तो अनभिहित का मतलब होता है, इसका साधारण लक्षण करते हैं कि यस्मिन अर्थे प्रत्ययः सा अभिहिता। यस्मिन अर्थे प्रत्ययः सा अभिहिता, ये किसका जो है तो साधारण लक्षण है? अभिहित का, कि जिसके अर्थ में प्रत्यय होता है। यस्मिन अर्थे प्रत्ययः, यस्मिन अर्थे प्रत्ययः सा अभिहितः। ठीक है, आपको यदि ये अभिहित समझ में आ जाएगा तो आपको अनभिहित अपने आप लग जाएगा। इसका अर्थ होता है, ये अभिहित का लक्षण है। अभिहित का कैसा लक्षण है? साधारण लक्षण है। इसका मतलब होता है कि यस्मिन अर्थे प्रत्ययः सा अभिहिता, अर्थात जिस अर्थ में प्रत्यय होता है उसको कहते हैं अभिहित। ठीक है, जिस अर्थ में प्रत्यय होता है उसको अभिहित कहते हैं, और जो इससे शेष बचेगा उसको क्या कहते हैं? अनभिहित। ठीक है, जो शेष बचेगा मतलब जिसके अर्थ में प्रत्यय होगा वो कैसा कहलाएगा? अभिहित कहलाएगा, मतलब उक्त कहलाएगा। उससे जो शेष बचेगा उसको क्या कहते हैं? अनभिहित। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसको स्पष्ट करता हूं। जैसे देवदत्तः पुस्तकम पठति। ठीक है, देवदत्तः
पुस्तकम पठति, ये इसको यदि आप समझ गए तो आपको अभिहित और अनभिहित लग जाएगा। देवदत्तः पुस्तकम पठति में क्या होता है कि पठति क्या है, क्रियापद है। पठति क्या है, क्रियापद है, और इसका कर्ता कौन है, देवदत्त है, और पुस्तकम क्या है, कर्म है। ठीक है, तो पठति क्रिया है, कर्म क्या है, पुस्तकम है, देवदत्त क्या है, कर्ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि देवदत्त पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर पठति में जो पठ के स्थान पर लट हुआ है, मतलब पठ धातु के स्थान, पठ धातु से वर्तमान काल में लट लकार हुआ है, और लट के स्थान पर जो तिप हुआ है यह किसके अर्थ में हुआ है, कर्ता के अर्थ में। सूत्र है लह कर्मणिचा भावेचा अकर्मकेभ्यः। ठीक है, सूत्र कौन है, लह कर्मणिचा भावेचा अकर्मकेभ्यः। उस सूत्र से कर्ता अर्थ में जो है प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो पठति में कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है, लट के स्थान पर तिप हुआ है, यह किसके अर्थ में हुआ है, कर्ता के अर्थ में हुआ है। किसके अर्थ में हुआ है, कर्ता के अर्थ में हुआ है। कर्ता कौन है, देवदत्त है। तो जिसके अर्थ में प्रत्यय होता है, यस्मिन अर्थे प्रत्यासा अभिहितः। ठीक है, जिसके अर्थ में प्रत्यय होता है वो क्या होता है, अभिहित। क्या होता है वो, अभिहित। तो देवदत्त क्या हो जाएगा, अभिहित हो जाएगा। तो अब जो अभिहित होता है उसका होता क्या है, ठीक है, जो अभिहित या अनभिहित होता है उसका होता क्या है। तो अनभिहित का क्या होता है ये सूत्र भी बताएगा। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीया, वहां पर जो है अनभिहित में या अनुक्त में द्वितीया विभक्ति करेगा, तो इसका तो प्रयोजन भी पता चलेगा। ठीक है, यहां पर भी इसको देख लेंगे। तो जो अनभिहित होता है उसमें क्या होता है, जो अभिहित होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, ये यहां पर देख लेते हैं। जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वो अभिहित होता है। देवदत्त के अर्थ में यहां पर पठ धातु से लट लकार हुआ है, देवदत्त क्या हो जाएगा, अभिहित हो जाएगा। जो भी अभिहित होता है उसकी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है। तो देवदत्त में प्रथमा होकर क्या बन जाएगा, देवदत्तः। बात लग गई, देवदत्त में प्रथमा होकर क्या बन जाएगा, देवदत्तः। और जो शेष बचता है वो क्या होता है, अनभिहित। ठीक है, जो शेष बचता है वो अनभिहित कहलाता है। यही सूत्र कहता है अनभिहिते इत्यधिकृत्य। तो जो शेष बचता है, शेष क्या बचा यहां पर, पुस्तकम। पुस्तकम क्या हो गया, अनभिहित हो गया। तो अनभिहित में होता क्या है, अनभिहित में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, एक सूत्र आएगा अभी, अनभिहित जो भी अनभिहित होगा मतलब अनुक्त होगा उसमें कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति होती है। इसलिए पुस्तक से क्या बन गया, पुस्तकम। तो बात समझ आई कि अभिहित में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। अभिहित चाहे कर्म हो चाहे कर्ता हो, जो भी हो, अभिहित चाहे कर्म हो और चाहे कर्ता हो, उसकी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति ही होती है। किंतु जो भी अनभिहित होता है उसमें द्वितीया तृतीया आदि विभक्तियां होती हैं। इसलिए देवदत्तः पुस्तकम पठति ये यहां पर सिद्ध हो जाता है। तो बात समझ में आ गई, अभिहित और अनभिहित लग गया। इस सूत्र में ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि ये सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है, हम इसके बाद इसका जो प्रयोजन सिद्ध होता है जहां पर, उस सूत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। दूसरा सूत्र कौन है, कर्मणि द्वितीया। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसके बाद एक सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो वहां पर कारक प्रकरण में भट्टोजी दीक्षित ने कहा है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। ठीक है, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। ये इसकी क्या है, वृत्ति है। किसकी वृत्ति है, कर्मणि द्वितीया की। ठीक है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में यह वृत्ति है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। इसका मतलब क्या है, अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। सूत्र कौन है, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि प्रथमांत पद है, द्वितीय कर्मणि सप्तम्यंत पद है, द्वितीया प्रथमांत पद है। ठीक है, दो पद हैं इस सूत्र में। कर्मणि द्वितीया, इसकी वृत्ति है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। कर्मणि द्वितीया मतलब कर्म में द्वितीया होती है। कैसे कर्म में, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। कौन कहता है, कर्मणि द्वितीया। तो ये कहता है अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। तो अनुक्त कहां से आया, इसी अनभिहित से आया। ठीक है,
ये जो अनभिहित का अधिकार होता है, ये अधिकार इन तत्त सूत्रों में जाएगा। वो कहेगा कि जो भी अनभिहित है, जो अनुक्त है, उसमें द्वितीया तृतीय आदि विभक्तियां होती हैं। तो कर्मणि द्वितीया क्या कहता है? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, कि अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कि इसका उदाहरण है हरिम भजति, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? कर्ता का क्या करना है? अध्याहार, देवदत्तः हरिम भजति, ठीक है। देवदत्ता हरिम भजति, जैसा हमने यहां पर देवदत्ता पुस्तकम पठति, सेम यही यहां पर जो तो लगाना है, ठीक है। यही प्रक्रिया यहां पर सिद्ध होगी। जैसे कि यहां पर पट धातु, यहां पर भज धातु है, भज धातु से लट के स्थान पर तिप हुआ है, वो कर्ता के अर्थ में हुआ है। कर्ता कौन है? देवदत्त है। देवदत्त क्या हो गया? उक्त हो गया, ठीक है। जिसके अर्थ में प्रत्यय होता है, यस्मिन अर्थे प्रत्याशा उक्ता, तो प्रत्यय किसके अर्थ में हुआ? देवदत्त के अर्थ में हुआ। देवदत्त यहां पर क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। जो भी उक्त होता है उसकी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए देवदत्त से क्या हो जाता है? प्रथमा होकर देवदत्ता। जो शेष बचता है, शेष कौन बचा? हरिम। शेष कौन बचा? हरि। और हरि क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। हरि क्या होगा? अनुक्त होगा। तो अनुक्त में होता क्या है? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से यहां पर द्वितीया हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? देवदत्ता हरिम भजति, ठीक है। तो ये उदाहरण पूछता है देवदत्ता हरिम भजति में किस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति हुई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। अनुक्त कर्म कौन है? हरिम, हरिम है, ठीक है। तो अब ये तो लग गया उदाहरण यहां तक। इसके बाद भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि अभिहिते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति है, अभिहिते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव। इसका मतलब यह होता है कि अभिहित कर्म में, ठीक है, भैया भट्टोजी दीक्षित कहते हैं अभिहिते कर्मणि तु प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा एव, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अविहित कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अनभिहित में तो द्वितीया होती है। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति किस में होती है? अनभिहित में, मतलब अनुक्त में। लेकिन जो अनभिहित नहीं होगा, जो अभिहित होगा, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? उसके लिए यहां पर निर्धारण किया है कि जो भी अभिहित होगा ऐसे कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब यहां पर क्या होता है कि भाई ये चीज आती है कि ये हम कहां पर माने कि कर्म यहां पर क्या है? अभिहित है। इसका कोई एक निर्धारण होगा, कुछ क्राइटेरिया होगा कि कहां ऐसा जाने कि यहां पर कर्म जो है अभिहित होता है। तो उसके लिए भट्टोजी दीक्षित कहते हैं अभिधानम तु प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई ही, ठीक है। अभिधानम तु प्रायेण, अभिधानम तु प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक शंका आती है कि भाई हम कहां पर जाने कि कर्म जो है कहां पर अभिहित है, मतलब उक्त है। उसमें भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि अभिधानम तो प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासई, अर्थात कर्म जो अभिहित होता है उसका अभिधान प्रायः तिंग में, कृत में, तद्धित और समास में जानना चाहिए। मतलब तिंग का मतलब होता है तिगंत, कृत का मतलब कृदंत, तद्धित का मतलब तद्धित और समास में कर्म अभिहित का अभिधान जानना चाहिए कि यहां पर कर्म क्या होगा? इनके योग में अभिहित होगा। बात लग गई, ठीक है। तो कहां पर होगा? तिंग के योग में, कृत के द्वारा कृदंत के योग में, तद्धित और समास के योग में कर्म क्या होगा? अभिहित होगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण जो बनते हैं, ये उदाहरण आपसे एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। आप जो है तो इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो अब इसके उदाहरण क्रम से आते हैं। तिंग का उदाहरण क्या है? हरि सेव्यते,
ठीक है। अब इनके क्रमशः हम क्या करेंगे, आपको उदाहरण दिखलाएंगे। तो ये जो क्रमशः उदाहरण आएंगे, कौन तिगंत का है, कौन कृदंत का है, कौन तद्धित का है, ये पूछते हैं, उदाहरण पूछते हैं कि यहां पर किसके अर्थ में कर्म अभेद है। तो आपको इन उदाहरणों को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसमें तिंग का उदाहरण देखते हैं। तिंग का उदाहरण है हरि ही सेव्यते, हरि ही सेव्यते, ठीक है। हरि ही सेव्यते किसका उदाहरण है, तिंग का उदाहरण है। यह एंट्रेंस में पूछा जाता है, इस चीज को आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब यहां पर होता क्या है कि कर्ता का क्या करना है, अध्याहार। कर्ता का क्या करना है, अध्याहार। कर्ता कौन आएगा, देवदत्त। तो देवदत्तेन, देवदत्तेन, ठीक है, देवदत्तेन हरि ही सेव्यते, ये ऐसे बन जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि देखो, सेव्यते में क्या है कि सेव धातु है, ठीक है। सेव्यते में क्या है, सेव धातु है। और सेव धातु से जो यहां पर प्रत्यय हुआ है, लट के स्थान पर जो ता हुआ है, वो किसके अर्थ में हुआ है, कर्म के अर्थ में हुआ है। किसके अर्थ में हुआ है, कर्म के अर्थ में हुआ है। कर्म एक सूत्र है, भावक कर्मणो, उस सूत्र से जो तक आत्मनेपद का विधान होता है। तो यहां पर क्या है कि ये जो यहां पर ता प्रत्यय हुआ है, वो किसके अर्थ में हुआ है, ठीक है। ये किसके अर्थ में है, कर्म के अर्थ में है। यहां पर कर्म कौन है, हरि है। इसका अर्थ होता है कि देवदत्त के द्वारा हरि की सेवा की जा रही है। इसका अर्थ क्या है, देवदत्त के द्वारा हरि की सेवा की जा रही है। तो यहां पर सेव धातु से जो ता प्रत्यय हुआ है लट के स्थान पर, वो किसके किसके अर्थ में हुआ है, कर्म के अर्थ में हुआ है। कर्म कौन है, यहां पर हरि है। कर्म कौन है, यहां पर हरि है, ठीक है। ये तिंग का उदाहरण है। तो कर्म जो कर्म यहां पर हरि है, वो हरि क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रत्यय किसके अर्थ में हुआ है, हरि के अर्थ में हुआ है, कर्म के अर्थ में हुआ है। तो कर्म कौन है, हरि है। जिसके अर्थ में प्रत्यय होता है वो क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। तो उक्त में क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाता है हरि ही सेव्यते। शेष कौन बचेगा, देवदत्त बचेगा। शेष कौन बचेगा, देवदत्त बचेगा। और देवदत्त में क्या होता है, कर्तिकरण योस् तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हो जाती है, तो बन जाता है देवदत्तेन हरि ही सेव्यते। बात लग गई, समझ में आया। तो ये किसका उदाहरण है, तिंग का उदाहरण है, हरि ही सेव्यते। इसके बाद तिंग के बाद क्या आता है, कृत, मतलब तिंग के बाद आता है कृदंत का, ठीक है। तिंग के बाद आता है कृदंत का। भट्टोजी दीक्षितकर सिद्धांत कौमुदी में ये उदाहरण दिए हैं, आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना। कृत का उदाहरण है लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्म्या सेवितः, ठीक है। कृदंत का उदाहरण क्या है, लक्ष्म्या सेविता। अब यहां पर क्या है कि यहां जैसे कि पूर्व के तिगंत के उदाहरण में हमने क्या किया था, कर्ता का अध्याहार किया था, देवदत्त का अध्याहार किया था। यहां पर क्या करना है, कर्म का अध्याहार करना है। किसका करना है, कर्म का। अर्थात आएगा हरि ही। कर्म कौन आएगा, हरि ही, ठीक है। लक्ष्म्या हरि ही सेवितः, ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हो, या हरि ही लक्ष्म्या सेवितः, ठीक है। लक्ष्म्या सेवितो हरि ही, ये भी ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हो। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो सेविता में सेव धातु से ता प्रत्यय हुआ है, कौन सा प्रत्यय हुआ है, ता प्रत्यय हुआ है, ठीक है। निष्ठा सूत्र के द्वारा यहां पर कर्म के अर्थ में ता प्रत्यय हुआ है और कर्म का विधान करता है तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, ये सूत्र कृदंत में है, ठीक है। तो ये सूत्र कर्म का विधान करता है। तो यहां पर जो सेव धातु से ता प्रत्यय हुआ है, किसके अर्थ में हुआ है, कर्म के अर्थ में हुआ है। किसके अर्थ में है, कर्म के अर्थ में है। कर्म कौन है, यहां पर हरि है। कर्म कौन है, हरि है, क्योंकि सेवा किसकी की जा रही है, हरि की जा रही है। तो जिसके अर्थ में प्रत्यय होता है वो क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा, ठीक है। तो हरि क्या हो जाएंगे, यहां पर उक्त हो जाएंगे। उक्त कर्ता में, उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो गई, तो क्या बन गया, हरि। अब जो शेष कौन बचा, लक्ष्मी। शेष कौन बचा, लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी क्या है, यहां पर कर्ता है। लक्ष्मी क्या है, करता है। तो जो यहां पर शेष बचा लक्ष्मी, उसमें क्या हो जाएगी, कर्तिकरण योस् तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो लक्ष्मी से तृतीया के एक वचन में क्या बन जाएगा, लक्ष्म्या। तो प्रयोग बन जाएगा लक्ष्म्या सेवितः हरि। क्या बन जाएगा, लक्ष्म्या सेवितः हरि, लक्ष्म्या सेवितो हरि ही,
तो बात लग गई। कृदंत का उदाहरण है, ये समझ में आ गया। कृदंत के बाद उदाहरण देते हैं तद्धित का। ठीक है, तद्धित का उदाहरण है सतेन क्रीतः, सतेन क्रीतः, सतेन क्रीतः सत्यः। अब ये विसर्ग दिख रहे हैं, कह रहे थे कि ये सुन्नी डालने में ये विसर्ग नहीं दिखते, अब ठीक है इसलिए मैंने सीधे गोले टाप दिया कि अब ये विसर्ग को देखने में दिक्कत नहीं होनी, तो कहेंगे कि विसर्ग तो लगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रयोग है सतेन क्रीता सत्या। सतेन क्रीता सत्या किसका प्रयोग है? तद्धित का प्रयोग है। ठीक है, तो इसका अब यहां पर तद्धित का प्रयोग है कैसे? यहां पर सत शब्द है, सत शब्द से सताच्य ठन्यतावस्थे, सत शब्द से सताच्य ठन्यतावस्थे, इस सूत्र के द्वारा जो है यत् प्रत्यय होता है। ठीक है, ये यत् प्रत्यय किसका प्रत्यय है? तद्धित का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? ये तद्धित का प्रत्यय है। इसके अर्थ में जो इसका कर्म होगा, जैसे क्रीता है, तो ये क्या हो जाता है? यहां पर उक्त हो जाता है। ठीक है, क्रीता मतलब 100 रुपए के द्वारा खरीदा गया, 100 रुपए के द्वारा खरीदा गया, यह इसका अर्थ बनेगा। तो यहां पर जो यत् प्रत्यय हुआ है वो तद्धित के अर्थ में हुआ है। तद्धित कौन है? क्रीता है। मतलब इसका जो भी खरीदने के अर्थ में प्रयोग होंगे ये क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। तो यहां पर क्रीता क्या हुआ? उक्त हो गया। उक्त में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो गई, तो बन गया क्रीता। शेष कौन बचा? सत बना। शेष कौन बचा? सत बचा। सत में क्या होता है? क्योंकि ये सत 100 रुपए के द्वारा खरीदा गया, ये इसका अर्थ होगा। तो यह क्या बन जाता है? करण, मतलब साधन बन जाता है खरीदने में। यहां पर साधन होने के कारण कर्तिकरण योस् तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हो जाती है, तो प्रयोग बन जाता है सतेन क्रीता सत्या। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना है, नोट बढ़िया से नोट कर लेना है कि सतेन क्रीता सत्या ये किसका उदाहरण है? तद्धित का उदाहरण है। ये क्रम से पूछा जाता है कि कौन कृदंत का उदाहरण है, कौन तद्धित का उदाहरण है, कौन तिगंत का उदाहरण है, कौन समास का उदाहरण है। तो 3 उदाहरण यहां पर हम लोग जो तो स्पष्ट कर दिए। तद्धित के बाद उदाहरण आता है समास का। ठीक है, तद्धित के बाद कौन सा उदाहरण आता है? समास का। समास में क्या होता है? बना है प्राप्त आनंदो, प्राप्त आनंदो, प्राप्त आनंदो यम सह, सही है ना? हाँ, प्राप्त आनंदो यम सा प्राप्ता नंदः। ठीक है, प्राप्त आनंदो यम सह प्राप्तानंदः। इसका मतलब यह हुआ जिसने आनंद प्राप्त कर लिया, प्राप्त आनंदो यम, अर्थात जिसने आनंद प्राप्त कर लिया, सा वह कौन हुआ? प्राप्तानंद। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्राप्तानंद। कौन सा समास है यहां पर? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। तो ये क्योंकि ये उदाहरण किसका है? समास का उदाहरण है। समास कौन है यहां पर? बहुब्रीहि समास है। प्राप्त आनंदो यमसा प्राप्तानंदा, अर्थात जिसने आनंद प्राप्त कर लिया। यहां पर क्या होता है कि यहां पर प्राप्त जो शब्द है, प्राप्त शब्द में ता प्रत्यय होता है। गत्यर्था कर्म कसलिस एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में ता प्रत्यय होता है। कर्ता कौन है? यहां पर आनंद है। ठीक है, कर्ता कौन है? आनंद है। इसको जब पूरा बहुब्रीहि समास करेंगे तब यहां पर कर्म हो जाएगा प्राप्तानंद। कर्म क्या होगा? प्राप्तानंद। कर्म क्या हो जाएगा? प्रगत सूत्र के द्वारा जो वृत्ति है उसके द्वारा यहां पर क्या होता है? उक्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जो कर्म होगा वो अभिहित हो जाता है, उक्त हो जाता है। इसलिए यहां पर अभिहित में प्रथमा विभक्ति हो गई, तो क्या बन गया? प्राप्तानंदः। समास समझ में आया? प्राप्त आनंदो यमसा प्राप्तानंदः में जो प्राप्तानंद है ये कर्म है। कर्म क्या हो गया? अभिहित हो गया है। ठीक है, ता प्रत्यय किसके अर्थ में हुआ है? कर्म के अर्थ में हुआ है। तो अभिहित होने से वहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, तो बन जाता है प्राप्तानंदः। ठीक है, तो अब ये चारों उदाहरण यहां पर क्लियर हो गए। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित जो सिद्धांत कौमुदी में चार देते हैं, मतलब 4 उदाहरण बताते हैं, वो चारों उदाहरण को हमने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। इसके बाद वहां पर एक जो मतलब वृत्ति है कि अभिधानम तु प्रायेण तिंग कृत तद्धित समास ही। तो अभिधानम तु प्रायेण, प्रायेण कहने का क्या प्रयोजन है? जैसे कि इसके पहले मैंने लिखा था, यहां पर वृत्ति लिखा था अभिधानम तु प्रायेण। तो अब यहां पर यह आता है कि भाई जो प्रायेण आप कहे, प्रायेण कहने का क्या प्रयोजन है? इसका मतलब यह होगा प्रायः ऐसा होता है।
प्रायः इन 4 में कर्म अभिहित होता है। इसका मतलब कि इसके अलावा भी कहीं होता है, तो कहां पर होता है इसके अलावा? तो इसमें जो है भट्टोजी दीक्षित कहते हैं क्वचिन निपातेन अभिधानम। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति है क्वचिन निपातेन अभिधानम, अर्थात कहीं पर निपात के द्वारा भी कर्म का अभिधान होता है, मतलब कर्म में प्रथमा होती है निपात के द्वारा। ध्यान देना, उदाहरण देते हैं विष वृक्षोपी संवर्ध्यम। ठीक है, निपात का उदाहरण है, निपात का उदाहरण है विष वृक्षोपी संवर्ध्यम स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम। ये पूरी जो है तो एक मतलब सूक्ति टाइप से है। ठीक है, ये सूक्ति है वृक्ष वृक्षो अपि संवर्ध्यम स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम। ठीक है, आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में आप जब पुस्तक खोलोगे तो आपको ये पूरा दिखेगा वहां पर। अब यहां पर क्या होता है, निपात के द्वारा अभिधान कैसे है? ठीक है, निपात के द्वारा कैसे अभिधान है? तो अब यहां पर इसका अर्थ होता है कि विष वृक्षो अपि संवर्ध्यम स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम। कोई आदमी है, ठीक है, उसने क्या किया, एक वृक्ष को लगा दिया, पौधा छोटा था, वो जब पौधा बड़ा हुआ तब उसको पता चला कि ये तो विष का वृक्ष है। ये किसका वृक्ष है? विष का वृक्ष है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति खुद ही कोई पेड़ लगाता है ना, तो स्वयं उसको काटने में प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि एक होता है ना हृदय से एक मतलब कहीं ना कहीं तो लगाव हो ही जाता है। ठीक है, तो खुद ही वो व्यक्ति उस पेड़ को काटने में समर्थ नहीं होता। ये इसका अर्थ है कि विष वृक्षो अपि संवर्ध्यम, मतलब विष वृक्ष को लगाने वाला भी स्वयं लगाने वाला व्यक्ति भी स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम, स्वयं ही जो है उसको काटने में असाम्प्रतम मतलब युक्त नहीं होता, लगता नहीं है। ठीक है, उसको काटने में समर्थ नहीं होता। अब यहां पर क्या होता है कि जो असाम्प्रतम पद है वो क्या है? प्रधान पद है। ठीक है, असाम्प्रतम, असाम्प्रतम। ठीक है, जो व्यक्ति खुद ही वृक्ष को लगाता, विष वृक्ष को लगा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो विष का वृक्ष है, वो खुद ही काटने में उसको समर्थ नहीं होता, ये असाम्प्रतम का इसका मतलब है, अर्थ है। तो अब असाम्प्रतम क्या है? यहां पर प्रधान क्रिया है। असाम्प्रतम क्या है? प्रधान क्रिया है। इसका संबंध किसके साथ है? विष वृक्ष के साथ है। ठीक है, और जो क्षेत्रम और समर्थ्यम है उनका भी संबंध किसके साथ होता है? विष वृक्ष के साथ होता है। तो अब यहां पर देखो विष वृक्षो अपि, अपि क्या है? निपात है। अपि क्या है? यहां पर निपात है। ठीक है, अपि क्या है? निपात है। और निपात के कारण यहां पर विष वृक्ष में क्या होना चाहिए था? कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी। ठीक है, कर्म संज्ञा यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन कर्म क्या हो जाता है? अभिहित हो जाता है। कर्म क्या होता है? मतलब इसका कर्म है, ये जो है विष वृक्ष ये कर्म ही है, और अपि के कारण ये जो विष वृक्ष है ये क्या हो जाता है? अभिहित हो जाता है। ठीक है, यहां पर जो विष वृक्ष ये क्या है? कर्म है, और विष वृक्ष जो कर्म है वो अपि के कारण, अपि इस निपात के कारण क्या हो जाता है? उक्त हो जाता है। उक्त होने के कारण प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, तो क्या बन जाता है? विष वृक्षः। बात लग गई? क्या बना? विष वृक्ष। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? विष वृक्षम, ऐसा बनना चाहिए था। तो अपि के द्वारा यहां पर जो विष वृक्ष है वो क्या हो गया? उक्त हो गया। उक्त में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो गई, तो बन गया विष वृक्षः अपि संवर्धम स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम। नीचे जो है तो भट्टोजी दीक्षित करते हैं सांप्रतम ही युज्यतम इत्यर्थ, मतलब सांप्रत का अर्थ क्या है? युक्त होना। तो असाम्प्रत का मतलब है युक्त ना होना, और सांप्रत का अर्थ है युक्त होना। ठीक है, तो अब यहां पर यह सूत्र पूरा हो जाता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र, यहां से ये सूत्र को हमने अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है अगला सूत्र आता है तथा युक्तम च अनिप्सितम। ठीक है, तथा युक्तम च निप्सितम। ठीक है, सूत्र क्या है? तथा युक्तम च अनिप्सितम। यह सूत्र भी कर्म संज्ञा करता है। यह सूत्र क्या करता है?
ये सूत्र भी कर्म संज्ञा करता है, लेकिन ये कैसी स्थिति में करता है अभी इसको देखेंगे। आप एक पहले सूत्र पढ़े हैं कर्तुरिप्सित तम्मम कर्म, ठीक है। वो सूत्र क्या करता है, कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, मतलब कर्ता की जो क्रिया, उस क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। ऐसा कौन कहता है, कर्तु ईप्सित तम्मम कर्म, ठीक है। लेकिन अब ये जो सूत्र है तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये कहता है अनिप्सितम। अनिप्सित का मतलब होता है जो इप्सित नहीं है, ठीक है। वो अनिप्सित तम मतलब इप्सित तम में करता है और ये अनिप्सित में करता है, अंतर ये है। अब ये बना क्यों, क्या होता है कि इप्सित तम की तरह ही इसकी वृत्ति है, इप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपिकारकम कर्म संज्ञम स्यात्, मतलब इप्सित तमत्व की तरह ही क्रिया से युक्त अनिप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है। यह सूत्र कहता है तथा युक्तम च अनिप्सितम, मतलब इप्सित तमत्व की तरह ही क्रिया से युक्त अनिप्सित कारक की कर्म संज्ञा यह सूत्र करता है। बात समझ में आई। तो जैसे कि जो अनिप्सित कर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, एक होता है द्वेष और दूसरा होता है उदासीन, ठीक है। अनिप्सित कर्म कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है द्वेष और दूसरा उदासीन। एक होता है द्वेष और दूसरा उदासीन। ये जो द्वेष और उदासीन कर्म है इनकी कर्म संज्ञा, इनके अर्थ में जो कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सित तम्मम कर्म, इस सूत्र के द्वारा सिद्ध नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो है द्वेष और उदासीन कर्म में, अनिप्सित कर्म में कर्म संज्ञा करने के लिए तथा युक्तम च अनिप्सितम ये सूत्र बनाया गया। ये इसका प्रयोजन है, ठीक है। तो तथा युक्तम का मतलब यही होता है कि वैसे ही जैसे कि इप्सित तम्वत् क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ठीक है, बात लग गई। तो द्वेष और उदासीन में यहां पर कर्म संज्ञा करेंगे। तो इसके उदाहरण बनते हैं ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ग्रामम गच्छन्स् तृणम स्पृशति, सही है। हाँ, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर हल्का सा डाउट हुआ था मुझे। तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, देवदत्तः ग्रामम गच्छन्, देवदत्त कर्ता का क्या कर लेना है, अध्याहार, ठीक है। देवदत्तः ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, देवदत्त ग्राम को जाते हुए तृण को स्पर्श करता है। बात समझ में आया। इसका अर्थ है देवदत्त ग्राम को जाते हुए तृण को स्पर्श करता है। तो ध्यान देना, देवदत्त का ग्राम जाना क्या है, इप्सितम है। देवदत्त का ग्राम जाना इप्सितम है, क्योंकि वो गांव को जाना चाहता है, लेकिन गांव को जाते हुए वो क्या करता है, तृण को स्पर्श करता है। कई बार हम भी क्या होता है, जब कभी जाते हैं बाहर साइड में या खेत वो देखने जाते हैं, तो खेत जाना कहाँ है, खेत है, खेत देखने जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो भी फसल लग रही है उसको ऐसे ही अनायास ही हाथ मारते जाते हैं, होता है ना, लगभग लोगों के साथ हुआ होगा। वही स्थिति का ये प्रयोग है कि देवदत्त ग्राम को जाते हुए तृण को स्पर्श करता है। तो ध्यान देना कि गच्छन क्रिया कैसी क्रिया है, प्रधान क्रिया है, और स्पृशति क्रिया कैसी है, अप्रधान क्रिया है, ठीक है। गच्छन प्रधान क्रिया है, स्पृशति अप्रधान क्रिया है। इस प्रधान क्रिया का कर्म कौन है, ग्राम है, और इस अप्रधान क्रिया का कर्म कौन है, तृण है, ठीक है। तो जो प्रधान क्रिया है, प्रधान क्रिया का इप्सितम क्या है, ग्राम है। प्रधान क्रिया का इप्सितम क्या है, ग्राम है। तो ग्राम की कर्तुर इप्सितम कर्म इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है, ये तो सिद्ध है। लेकिन जो तृण है वो कैसा, इप्सितम तो नहीं है, वो तो अनिप्सित है, वो तो ऐसे ही उसको हो, मतलब जाते हुए जो तो इसका भी स्पर्श हो रहा है, तो ये इप्सितम नहीं है। इसकी कर्म संज्ञा वो जो सूत्र है कर्तुरिप्सितम कर्म, उससे सिद्ध नहीं हो पा रही थी, ठीक है। इसलिए यहां पर कर्म संज्ञा करने के लिए इस सूत्र को अलग से बनाया गया, तथा युक्तम च अनिप्सितम। तो ये जो तृण है ये कैसा कर्म है, उदासीन कर्म है। यहां पर जो मैंने उदासीन की बात किया ना, कि उदासीन और द्वेष ये दो प्रकार के अनिप्सित कर्म होते हैं। तो तृण कैसा कर्म है, उदासीन कर्म है, क्योंकि ये तो ऐसे ही कर्ता के द्वारा जो तो स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रसति जो अप्रधान क्रिया है उसका कर्म क्या है, तृण है। तृण में कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये सूत्र का प्रयोजन है। बात लग गई, ठीक है। तो ग्रामम गच्छन्
तृणम इस प्रसति में, ग्रामम में कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितम कर्म से, और तृणम में कर्म संज्ञा तथा युक्तम चा अनिप्सितम से होती है। इस चीज को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। कर्ता कौन है? देवदत्त है। तो ये किस कर्म का उदाहरण है? उदासीन कर्म का उदाहरण है। ठीक है, किस कर्म का उदाहरण है? ये उदासीन कर्म का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं द्वेष्य कर्म का। द्वेष्य कर्म का उदाहरण भट्टोजी दीक्षित देते हैं, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम भुंजानो, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ठीक है, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। यहां पर भी क्या करना है? कर्ता का अध्याहार करना है कि कर्ता कौन है? देवदत्त है। देवदत्त ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ठीक है, कोई भी कर्ता है उसका वो उस कर्ता का अध्याहार करना है। इसका अर्थ होगा कि ओदनम भुंजानो अर्थात चावल को खाते हुए विष को खाता है। अर्थ क्या है इसका? चावल को खाते हुए ओदनम भुंजानो और विषम भुंगते, चावल को खाते हुए विष को खाता है। तो देखो, कर्ता को चावल खाना, ओदन खाना क्या है? इप्सितम है। ठीक है, वो चावल जो है उसको क्या है? इप्सितम है। इप्सितम होने के कारण ओदनम में कर्म संज्ञा किससे होती है? कर्तुरीप्सितम कर्म, इस सूत्र से। ठीक है, तो ओदनम में कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सितम कर्म से, लेकिन चावल को खाते हुए विष को खाता है। तो कर्ता के लिए चावल तो क्या है? इप्सितम है, लेकिन विष भला किसी के लिए इप्सितम होता है? नहीं होता है। विष कौन खाना चाहेगा? कोई नहीं खाना चाहेगा। लेकिन क्यों खा रहा है? किस स्थिति का प्रयोग है? होता क्या है कि जैसे मान लो कोई शत्रु है, देवदत्त व्यक्ति का कोई शत्रु है, अब वो विष, चावल में विष डाल के देवदत्त को कह रहा है कि ये खाओ। चावल में विष डाल करके देवदत्त को कह रहा है कि ये खाओ। अब यहां पर क्या है? विष भला किसी को इप्सित होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है? देवदत्त की विष को खा रहा है। चावल खाते हुए विष को खा रहा है। मैं एक एक कह सकता हूं कि जैसे मान लो कहा कि विष खाओ नहीं तो तुमको मार देंगे तो मरना तो विष खा के भी है, वैसे भी मरना है। ऐसी स्थिति का ये प्रयोग है। तो वो क्या करता है कि चावल को खाते हुए विष को खाता है। तो चावल खाना क्या है? इप्सितम है। इप्सितम होने के कारण कर्तुरीप्सितम कर्म, उस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती, तो बन जाता ओदनम। लेकिन विषम में क्या होता है कि प्रगत वो जो कर्तुरीप्सितम कर्म है, उस सूत्र से यहां पर कर्म संज्ञा नहीं होती, क्योंकि ये इप्सितम नहीं है और वो सूत्र इप्सितम में कर्म संज्ञा करता है। इसके लिए जो है तथा युक्तम चा अनिप्सितम, इस सूत्र को बनाया गया कि इस सूत्र के द्वारा जो अनिप्सित होगा उसमें कर्म संज्ञा हो। विष क्या है? अनिप्सित है, इसलिए प्रगत सूत्र के द्वारा यहां पर कर्म संज्ञा होकर क्या बन जाता है? विषम। बात समझ में आई? क्या बन जाता है? विषम। तो ध्यान देना कि विषम में कर्म संज्ञा होती है तथा युक्तम चा अनिप्सितम से, और ओदनम में कर्म संज्ञा होती है कर्तुरीप्सितम कर्म से। तो प्रयोग बन जाता है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। चावल को खाते हुए विष को खाता है। ये किस कर्म का उदाहरण है? द्वेष्य कर्म का। ठीक है, ये किसका है? द्वेष्य कर्म का उदाहरण है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और इसके बाद जो होता है एक नए वीडियो के साथ हम पुनः जो तो उपस्थित होंगे। नमो नमः।